त्वरित में खबरों की शुरुआत बारिश से। आज मुंबई में तो बारिश से राहत है, लेकिन गुजरात में बारिश कहर ढा रही है। दक्षिणी गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के नवसारी में रात को हुई तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी में गाड़ियां चलती दिखी। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश की वजह से प्रसिद्ध सूत्रपाड़ा मंदिर डूब गया है। गिर सोमनाथ के अलावा अमरेली और सौराष्ट्र में भी नदियां उफान पर हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की पहाड़ियों पर भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। गुजरात में बाढ़ से टूटा खेड़ा जिले में नायका और भोराई को जोड़ने वाला पुल जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है बच्चे। ये रास्ता तकरीबन 2 महीने से टूट गया है। 200 से 250 किसान है, सबको नायका से नवागांव होकर 9 किलोमीटर दूरी पे, जबकि एक ही किलोमीटर का अंतर है, लेकिन खेती करने के लिए 9 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है इन लोगों को। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। आजकल करके 2 महीने हो रहे हैं, ना ही इरिगेशन विभाग कुछ जवाब दे रहा है, ना ही पानी बंद कर रहा है और ना कॉन्ट्रैक्टर अपना काम शुरू कर रहा है। नायका गांव में एक जो डीप थी, वो डीप पहले डैमेज हुई थी, तो वो डीप का काम मंजूर हुआ था, लेकिन वो खारीकट कैनाल के पानी आने की वजह से वहाँ से बच्चे निकल नहीं सकते थे। इसी वजह से वो आज जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको सूचना दी गई है, वो काम तात्कालिक वो शुरू करे और जब तक ये काम पूरा होता है तब तक वो डाइवर्जन करे कि जिसी को भी वो डीप में से आने जाने का है वो सलामत रीते वो क्रॉस कर सके। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गिर सोमनाथ अमरेली के कई गांवों में भारी बारिश का पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उफनती पपनास नदी में बाढ़ आ जाने से पुल पार कर रहे बोलेरो गाड़ी तेज बहाव में बह गई। कार में 5 लोग सवार थे, 2 लोगों को बचा लिया गया, बाकी 3 की तलाश जारी है। 4 दिन की बारिश ने मुंबई को कल मुसीबत में डाल दिया, लेकिन आज राहत है। मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन को लोकल समय से चल रही है। हालांकि वसई रेलवे ट्रैक पर पानी की वजह से वेस्टर्न रेलवे की लोकल अभी चर्च गेट से भयंदर तक ही चल रही है। आज मुंबई को बारिश से राहत मिलेगी तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होगा। 1-2 दिन में दिल्ली, श्रीनगर, शिमला और देहरादून में अच्छी बारिश का अनुमान है। बीती रात मुंबई के पास डोंबिवली में 2 युवक भारी बारिश की वजह से उफनते नाले में बह गए। रात भर से चल रहे सर्च ऑपरेशन में दमकल कर्मी दोनों युवकों की तलाश में जुटे हैं। डोंबिवली में हर्षद जिमकल नामक युवक पहले नाले में गिरा और बहने लगा, तो उसे बचाने के लिए उसके दोस्त ने छलांग लगाई और दोनों बह गए। मुंबई के पास ठाणे जिले के बदलापुर में बारिश की वजह से एक कार सबवे में फंस गई। सबवे में कमर भर से ज्यादा पानी है। कार निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। 4 दिन की तबाही के बाद आज मुंबई वालों को भारी बारिश से राहत मिल गई है। रात भर नहीं हुई बारिश। मुंबई और आसपास के इलाकों में जहां कल बाढ़ जैसी स्थिति थी, वहां अब उतर रहा है पानी। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज से तेज बारिश में कमी आने की संभावना। हालांकि हल्की बारिश जारी रहेगी, लेकिन अभी भी पश्चिमी रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेनें आ जा नहीं रही हैं। मुंबई में पिछले 4 दिन से रोज 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 9 से 10 जुलाई को 24 घंटे में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई में जुलाई में 840 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल कल यानी 10 जुलाई तक 860 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मुंबई के पास नाला सोपारा में ट्रेन में फंसे 400 लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। वडोदरा से आ रही ट्रेन नाला सोपारा में बारिश और बाढ़ में फंस गई थी। मुंबई से सटे पालघर में कल बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल रहा। गांव में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मुंबई के मानखुर्द में रेलवे ने किया लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। टूटी पटरी पर कपड़ा बांधकर पार कराई गई ट्रेन। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब ट्रैक की मरम्मत शुरू। मुंबई बारिश में रेल पटरियों के डूबने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेल प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार। कहा, जहां पानी भरता है वहां पहले से ही पटरियों की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ाई। इंदौर हाईवे पर अब बड़वाह के पास नर्मदा नदी में गिरा ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर और क्लीनर।
एमपी में रायसेन विदिशा हाईवे पर बना डायवर्जन पुल पानी के तेज बहाव में बहा, सड़क संपर्क भंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बारिश से बुरा हाल, बारिश ने शहर को किया पानी पानी, थाने में भी भरा पानी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल में अब तक औसत 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते में इससे ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश के कारण गुजरात के नवसारी में फंसी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों का हंगामा, मौके का फायदा उठाकर ट्रेन में ऊंचे दाम पर खाना बेच रहे थे पेंट्री कार वाले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, एक जवान जख्मी, भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद। दिल्ली के बुराड़ी कांड में दिल्ली पुलिस को ललित भाटिया के पिता के अलावा उन 4 लोगों के बारे में पता चल गया है, जिनके बारे में रजिस्टर में लिखा है कि ललित के पिता उनके अलावा 4 और आत्माओं को मोक्ष दिलाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब रजिस्टर में लिखे 4 आत्माओं के बारे में खंगालना शुरू किया तो पता चला आत्माओं के जो नाम रजिस्टर में दर्ज है वो नाम सही है और ललित के परिवार के ही नाम है। और सबसे खास बात यह है कि उन 4 की मौत भी हो चुकी है। पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में सीबीआई जांच पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 दिन पहले यूपी के बागपत जेल में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने हत्या के लिए बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जिम्मेदार बताया। मुन्ना बजरंगी और धनंजय सिंह में चल रही थी पुरानी रंजिश। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की हत्या में शामिल होने से इनकार, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए लिया जा रहा है उनका नाम। यूपी की जेलों में सुधार के लिए सीएम योगी ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। 2 महीने के अंदर कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी के मर्डर के बाद ऐलान। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और टीडीपी समेत कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इसको लेकर मोदी के इरादे ठीक नहीं है। उनका यह विचार लोकतंत्र के खिलाफ है। ये वाक्य एक देश एक चुनाव, जिसका सही अनुवाद वास्तव में होना चाहिए एक साथ चुनाव, जिसको एक जुमला बनाया गया है, एक नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। ये एक शगुफा फेंका गया है कुछ अस्थिरता पैदा करने को। ये सरकार हलचल की सरकार है। हर दिन एक नया नया जुमला, नई नई हलचल होनी चाहिए। कल यानी 12 जुलाई को पटना जाएंगे अमित शाह। स्वागत की तैयारी के लिए पटना में रंगी जा रही है बीजेपी दफ्तर की दीवार। अमित शाह आज झारखंड में रहेंगे, कल पटना जाएंगे। पटना में कल एक दिन में 2 बार मिलेंगे नीतीश कुमार और अमित शाह। नाश्ते और डिनर पर होगी दोनों की मुलाकात। सीटों के फॉर्मूले पर बन सकती है बात। 13 जुलाई को तेलंगाना जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। हत्या के दोषियों को माला पहनाने वाले जयंत सिन्हा के बहाने राहुल का मोदी पर निशाना। कहा मोदी के पढ़े लिखे मंत्री ने कैसी की ऐसी हरकत। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से गंगा तक गंगा पाथवे का विरोध लगातार जारी है। गंगा के केदार घाट पर कल गंगा में उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 6 दिनों से गंगा पाथवे के खिलाफ वाराणसी में उपवास पर बैठे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी, मायावती और शशि कला एक साथ आ गई तो बीजेपी को 2019 में बहुत मुश्किल होगी। कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिर का बीजेपी पर हमला। कहा 2019 के एजेंडे के तहत मुस्लिमों के कत्लेआम के लिए सेना को छूट दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। मुठभेड़ में घायल सेना के एक सूबेदार की हालत गंभीर। एनकाउंटर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। 14 जुलाई को ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश का मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पूरी मंदिर में पंडे पुजारियों और ट्रस्टियों ने भी गैर हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया है।
महाराष्ट्र में धूमधाम से चल रही है पंढरपुर यात्रा। पुणे के पास देहू से शुरू हुई पंढरपुर यात्रा आषाढ़ी एकादशी के दिन यानी 22 जुलाई को समाप्त होगी। पुणे से पंढरपुर के रास्ते में भगवान विट्ठल के जयकारे गूंज रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।